टू अनदर वीडियो। तो आज मैं तुम लोगों को लेके जाने वाला हूँ एक ऐसी सपनों की दुनिया में जहाँ पे ना किसी जंग का जिक्र होगा ना किसी से लड़ाई का जिक्र होगा, और उस दुनिया के लोग अपने घर गृहस्थी में ऐसे मसरूफ होते हैं उनको दुनिया का कुछ पता ही नहीं होता। ये सपनों की एक ऐसी दुनिया है जिसे इस दुनिया में ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस दुनिया को इजीली ट्रैक किया जा सकता है कलर्स टीवी पे। जी हाँ मेरे मोहतरम, अगर कलर्स टीवी वाली दुनिया रियल लाइफ में अप्लाई कर दी जाए तो दुनिया में से हर किस्म का गम खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी, इवन चाइना से भी ज्यादा तेज। अब देखिए जरा इस दुनिया का कमाल, हाथ लगाने से पहले ही आवाज। इतना ज्यादा तादाद में देखा जाने वाला इंडिया का ये चैनल कलर्स टीवी, इतना इनका बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन शायद ये लोग एडिटिंग अच्छे तरीके से करना भूल जाते हैं। चलो मेरा तो माना, मैं यार एक साथ साथ काम भी करता हूँ, साथ साथ वीडियो भी बनाता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एडिटिंग भी साथ साथ करूँ, इसलिए मुझे एक ही शॉट में वीडियो बनानी पड़ती है। लेकिन ये कलर्स टीवी वाले तो दुनिया जहान के वेले बंदे होते हैं, ऊपर से इन्होंने बंदे भी हायर किए होते हैं, तो उसके बावजूद भी इनकी एडिटिंग 0 लेवल की होती है। और ये किस तरह की मासूमियत लोगों को दिखाई जा रही है। अगर किसी साइकियाट्रिस्ट की निगाह से देखा जाए तो किसी नॉन लिविंग चीज से बात करने वाला इंसान पागल समझता है, पागल पागल पागल। इस तरह के इंसान को नफ्सियाती मरीज भी कह सकते हैं। और इस बुरी आदत के रहते हुए ये रियल लाइफ में भी अप्लाई हो रहा है। भाई फर्ज कर लो इंसान को किसी दूसरे पे बड़ा गुस्सा है तो वो उसके आगे से बात करके चला जाता है, लेकिन पीछे मुंह में नहीं बोलता, बल्कि ऐसे ही बोलता जैसे ये बोल। जैसे कि हमारे पंजाबी में जब कोई ऐसा शख्स चला जाता है तो उसे पीछे से गाली निकालता है, वो मुंह में नहीं निकालता, मतलब कि लफ्ज बोलते हैं, जुबान से अदा होते हैं, फिर निकालता है गाली, जिस तरह ये बोल रही है। पहले वाला सीन का कम था, ये दूसरे सीन में भी वही चीज को रिपीट किया गया। मतलब ये औरत जो जो ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही है, बोलती आ रही है, मतलब कि अपने आप से खुद से ही बोलती आ रही है, कोई बंदा इसके साथ सामने मौजूद नहीं है। मतलब कि इस तरह के बंदे अगर किसी एजेंसी में काम कर रहे हों तो ये 2 दिन में पकड़े जाए अपनी गलतियों में। मतलब कैमरे में रिकॉर्डिंग आ जाइए किससे बातें कर रहा है, मतलब कि उसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, ये तो बंदा राज खोली जा रहा है, ये तो बंदा एजेंट है, क्योंकि जिस तरह ये इस टाइम बोल रही है तो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी इसकी जब वॉइस आएगी तो ये अपने मिशन को ही हड़बड़ा रही होगी ना। तो कलर्स एचडी टीवी इंडिया में ज्यादातर ज़ॉम्बीज़ को पैदा कर रहा है, और अक्सर और बेशतर इनके तमाम कंटेंट में ये चीज रेगुलर पाई जाती है। इंसान अपने आप से ही बातें कर रहा होता है, पागल और संखी लोगों की संख्या में इजाफा करता जा रहा है। लेकिन एक बात है, कलर्स टीवी वाले लड़कियों पे फिल्टर बड़े कमाल के यूज करते हैं, फुल पिंकी पिंकिश, मानो जैसे अप्सरा हो। एक टाइम में ऐसा लगता है कि जैसे ये बॉलीवुड की सारी हीरोइन से ज्यादा टॉप कर गई है। जमाना आगे बढ़ता जा रहा है, दुनिया तरक्की करती जा रही है, टीवी ड्रामों के जरिए, वेब सीरीज के जरिए से नए नए कॉन्टेंट, नई नई चीजें आ रही है, लेकिन इनके पास अभी तक वही चीज है। लॉबी को क्रॉस करने में तकरीबन 10 सेकंड 15 सेकंड लग जाते हैं, और इन लोगों के पास सस्पेंस वाला वही म्यूजिक है 20-25 साल पुराना। मतलब कि जो स्टार प्लस से चला आ रहा है वही है, इन्होंने कुछ चेंजिंग करने की कोशिश नहीं, इन्होंने जहमत की ही नहीं कि एक कोशिश करे जहमत करे कि जगह चाहे कितनी भी साफ हो, नंगे पांव चलने से पैरों का बेड़ा गर्क होता है। और ये लोग तो ठहरी मॉडल्स, इनके पाँव पे क्या असर होगा, ये तो लगाती रहती हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बेचारी हमारी हाउस होल्ड वाइफ्स, उनकी लाइफ में दिक्कत आती है, तो ये जंगलीपन वाला नंगापन दूर करना होगा। और इन ड्रामों का तकरीबन 40 से 45% कंटेंट सिर्फ यही होता है आपस से गुफ्तगू, अपने आप से गुफ्तगू करना। और ये कोई फैंसी ड्रामा नहीं बल्कि फैंसी इमेजिनेशंस होती हैं। देखो किस तरह से बेवकूफों की तरह एयरबड से बातें कर रही है बेवकूफ। और ड्रामा देखने की हद तक तो ये मासूमाना सी हरकतें हैं, लेकिन रियल लाइफ में इसका बड़ा डीप डार्क इफेक्ट पड़ता है लाइफ में, ज़हन पर। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये फैक्ट पर मुश्तमिल है। किसी नॉन लिविंग थिंग से बातें करना ये अपने आप में एक अजीब सी एक चीज है, अजीब सी एक हरकत है, आदत है, इससे दूर रहना चाहिए। एक तो इंडियन ड्रामों में प्राइवेसी का कोई नाम ही नहीं है, किसी के भी रूम में मुंह उठा के एमी कोई भी बंदा घुस जाता है, और पब्लिक को इन एथिक्स का कैसे पता चलेगा। भाई डिजिटल मीडिया किस काम आएगा फिर। तो डिजिटल मीडिया में ये बात सिखाई जा ही नहीं रही। ये एक सटके दिमाग वाली औरत दीवार के साथ बातें कर रही थी, तो ये नंगे पाँव और नंगे जहन वाली औरत उसके कमरे में आ जाती, फिर चाहे वो कमरा उसका नहीं है, फिर भी कुछ एथिक्स होने चाहिए यार। ये इंडियन अवाम को पढ़ाया जा रहा है कलर टीवी के थ्रू, लेकिन क्या कहें ये चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा, कोई पता नहीं ये कब थमेगा। देखो सारे के सारे मर्द औरत हजरात नंगे पाँव हैं, और मुझे नहीं समझ आता कि इंडियन टीवी इंडस्ट्री ऐसा क्यों दिखाना चाहती है कि घर में नंगे पाँव रहना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, घर के लिए अलहदा शूज जूतियां वगैरह रखो पहनने के लिए, ये सिर्फ घर में यूज होंगी, बाहर के लिए दूसरे होंगे। और जरा पीछे लाइटिंग देखो, जुगनू लाइटें हैं। ये कोई नॉर्मल फैमिली वाला घर नहीं है, बल्कि ये एक फैंटेसी फेरी फैमिली है। मतलब ऐसी फैमिली जो चारों खाने रोशन है। ये किसी भी तरह से नॉर्मलाइज फैमिली नहीं लगती। और इस ड्रामे को सबसे बड़ा कंटेंट ये औरत दे रही है, और इस औरत के मुताबिक कंटेंट देना इसी को कहते हैं कि खुद से ही बातें करते रहो और इंडियन अवाम को
खुद से बातें करने वाली एक स्ट्रेटजी सिखा दो कि यही करते रहो बस तुम, और देखने वाला तुमको देखकर या तो पागल कहेगा या बेवकूफ कहेगा। और एक और बात कि जब किसी फोन पे कॉल आती है तो स्क्रीन भी उसकी ब्राइट होती है, लीड करती है, लेकिन इन लोगों की ना तो स्क्रीन रोशन होती है जब कॉल बंद होती है या जब कॉल आती है। ये किस तरह के बेनूर मोबाइल हैं। अब जरा गुस्से में कॉल बंद करने का स्टाइल देखो जरा इस बंदे का, मतलब कि यार हद होती है यार। अगर गुस्से में कॉल बंद करना चाहो तो ये क्या अच्छा तरीका है? मतलब अगर तुम्हें गुस्सा आया और तुमने कॉल बंद नहीं करनी, तुमने मोबाइल को दफा दूर करना, तो मोबाइल को दीवार के साथ उठा के मारो भाई, पता भी चले गुस्सा है। पर इस तरह हर एक छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना एक बंदे को ज़हनी मरीज भी बना सकता है। तो भाई अब